मैं कैप्टन वीएम कुमार। जय हिंद। जय। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जो बड़ा ही रोचक घटना सुनाता हूँ। ये 1987 की बात है। संडे का रोज़ था, हम लोग सब एंजॉय कर रहे थे। एक वो लेक है, वहाँ पे जाके हम लोग सब बैठे थे, फैमिलीज़ बैठे हुए थे। तभी वो मैसेंजर आ गया। मैसेंजर आया, बोला साहब बहुत ज़रूरी काम है, और हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनको एक लेटर दे दिया। तो उन्होंने बोला कि 1 घंटे में सबको तैयार होना है। 1 घंटे में आप लोग सब तैयार हो जाइए, हथियार ले लीजिए और निकलना है। तो फैमिलीज़ को हम फटाफट छोड़ दिए, तैयार हो गए, बोरी बिस्तरा डाल लिया। जाके क्वार्टर गार्ड से कोथ जो होता है, जहाँ से हथियार लेना होता है, वहाँ से हमने हथियार ले लिया और 1 घंटे से हम मूव कर गए। हमको पता चला कि कुछ राइट्स हो गए थे, हंगामा, और पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। तो वहाँ जब पहुँचे तो हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। हज़ारों में लोग थे और वो तलवार और लाठी। और तो हमारा एक प्रोसीजर रहता है कि हम क्या करते हैं कि एक लाइन लगा देते हैं और बैनर लगा देते हैं कि आप इसको क्रॉस करोगे हम शूट कर देंगे आपको। और कलेक्टर भी रहता है साथ में। तो काफ़ी ज़्यादा ही उग्र था भीड़। तो मतलब आपको पता है कि जब भीड़ ज़्यादा होता है तो मतलब भीड़ जितना ज़्यादा है उतना आप मतलब मान के चलिए वो जानवर हो जाता है, कंट्रोल करना। तो हमारा ऑर्डर था कि जो लीडर है उसको शूट करना है, मारना नहीं, क्योंकि हमारे आदमी घुटने के नीचे मारना है। तो ये बढ़ रहे थे, फिर जवान हम लोग लग गए। उसके बाद हमने माइक में वार्निंग दिया, तो उनको लगा कि अब तो मामला गड़बड़ है, फौज आ गया है, और भीड़ फिर छटने लग गए। 1 घंटे के अंदर सब नियंत्रण हो गया। अभी मैं आपको इसका, ये तो ठीक है, ये तो हमारा काम ही था भीड़ को, लेकिन इसके साथ जो मैं पॉलिटिक्स बताता हूँ, आप देखिए, मेरा काम था, मेरे को पुलिस स्टेशन दे दिया गया, बोला कि आप ये पुलिस स्टेशन, दिस विल बी अंडर यू। मैं हार्डली 1987 में, मतलब मान के चलिए मैं 25 साल का लड़का होता था। थैंक यू। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ हम लोग रात को बैठे थे। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आए, चंडीगढ़ से आए थे वो। उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये था कि देखिए साहब, ये आप लोगों का काम नहीं है, हमारा पुलिस का काम है। ये जो सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर है, ये आपका काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। आप देखिए, पुलिस स्टेशन हमने कंट्रोल किया हुआ है, हमने सिटी को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन जो राजनीति है वहाँ से चालू हो गया। जब आपने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है और उसके बाद राजनीति शुरू हो गया कि साहब हमारा है, तुम्हारा है। हमने तो कुछ नहीं बोला, हमने उनको सख्त संदेश दे दिया कि देखिए, आप इधर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना आप लेके चले जाइए। बाद में फिर बीएसएफ आया, पैरामिलिट्री फोर्सेस आए। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया, हमने हमारा जो लेटर दे दिया कि हम तो अभी हमारा हो गया, ड्यूटी हो गया, स्थिति अंडर कंट्रोल है, और हमने बीएसएफ ने आके टेक ओवर कर लिया, हम लोग निकल पड़े। अभी जैसे चौधरी साहब बोल रहे थे कि डिफेंस फोर्सेस को जो है वो जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, 72 साल हो गया, 72 ईयर्स हो गया है 1947 के बाद। लेकिन जो पॉलिटिकल प्रोसेस है आपका, जो राजनीति है और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इसमें आपने उनको सही इस्तेमाल नहीं किया है। आप तो अपना मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। कश्मीर में जो स्थिति बना हुआ है, उन्होंने जब महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने जब गठबंधन किया बीजेपी ने, तो उन्होंने बोला एक लीवरेज दे देंगे हम लोग कि जो भी करना है करो, जितने भी आपको सहना है हम सह लेंगे, आप संभालिए मतलब ये राज्य को। तहस नहस कर दिया राज्य को। कुछ उसमें जो फौजी लोग ड्यूटी कर रहे थे उनको भी जेल में भिजवा दिया, ठीक है। और आखिरी में
स्थिति ये हो गया कि आपने फौज को ही बुला लिया है संभालने के लिए। तो जिस फौज के ऊपर आप टोटली निर्भर कर रहे हो, आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया, आपने पूरी कोशिश की, उसके अंदर इतने असामाजिक तत्व आ गए हैं, यहाँ तक कि बाहर से जो विदेशी मिलिटेंट्स हैं ये भी भाड़े के आ गए। सूडान, आपका इराक, सीरिया, ये सब आ गए अंदर। मतलब और ये सब मैं बता रहा हूँ कि ये सब मज़े कर रहे हैं वहाँ पे, दे आर लूटिंग, अंदर लूट कर रहे हैं। कश्मीरी जो आम कश्मीर है वो इतना वैसे नहीं है, जो कहते हैं ना जो हथियार उठाने वाला, वैसे नहीं है। लेकिन जो पंजाब से जो पंजाबी जो ये आ रहे हैं, ये जो मिलिटेंट्स आ रहे हैं, जो उग्रवादी आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनका एजेंडा बना हुआ है कि साहब इनको मानसिक रूप से इनको वो करो, ब्रेन वॉश करो। पाकिस्तान जो पाकिस्तानी पंजाबी और कश्मीरी में बहुत अंतर है। कश्मीरी जो है वो बड़ा शांत स्वभाव का है। कश्मीरी मतलब वैसे नहीं है कि जो हथियार उठाएगा। लेकिन ये जो ब्रेन वॉशिंग चल रहा है, इतने सारे मदरसे खुल गए, इतने सारे वहाँ पे जो सूफ़ी होते थे, सूफ़ी लोग, ये कश्मीर सूफ़ी संप्रदाय, ये बड़े शांत स्वभाव के, उनको इन्होंने दबा दिया है। तो अभी जो डिफेंस फोर्सेस है इन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया है। अभी आपने कल ही पेपर में देखा होगा कि अभी एक सिनेमा थिएटर शुरू कर दिया उन्होंने, जो काफ़ी सालों से बंद था। वो सिनेमा थिएटर एक्चुअली डिफेंस वाले ही शुरू कर रहे हैं, ताकि लोग जाके सिनेमा देखें। थोड़ा बॉलीवुड का क्या होता है, प्रभाव थोड़ा तगड़ा होता है। बॉलीवुड क्या है, अफ़गानिस्तान में भी वो अपने ऐश्वर्या राय के फैंस मिलेंगे। तो हमारे एक बॉलीवुड क्या है, साइकोलॉजिकल जो कहते हैं ना, जो मानसिक जो वॉरफेयर के लिए बहुत बढ़िया है। तो आप बॉलीवुड को चलाओ तो आपके लोग दीवाने बन जाएंगे। कश्मीर, आपके पाकिस्तान में भी शाहरुख के दीवाने हैं, सलमान के दीवाने मिलेंगे। तो जो आपने जो इंटीग्रेशन करना था आपको कश्मीर से, वो तो आपने बिल्कुल दूर कर दिया है। अभी जो फ़ौज ने संभाल रखा हुआ है, बंगाल में वही स्थिति हो रहा है। आसाम में आपको पता है, आसाम में वो स्थिति हो रहा है। आसाम में इतने सारे रोहिंग्या आ गए हैं। सीबीआई को बंगाल पुलिस अरेस्ट कर लेता है, क्या हाल हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने इतने, आप प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हो और आपके सर पे आता है, आप फौजियों को डाल देते हो, उस फौजियों को बुला के आप करते हो। तो इसमें मेरा जो एक पॉइंट है कि ठीक है, आपने फौजियों को, आपने सिविल सोसाइटी के साथ आपने इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको उनको यूज़ करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। आप उनको एक पैरेलल एक सर्विस क्रिएट कीजिए। मैं ये नहीं कि मैं आईपीएस के विरुद्ध हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना पावरफुल हो गए हैं कि हम जो कोर मुद्दा है उससे हट जाते हैं। फौज में एक है कि पॉलिटिक्स नहीं है, फौज में पॉलिटिक्स नहीं है। तो जो आपको जो काम दिया जाता है वो आप करते हो। लेकिन सिविल में जो यूनिफॉर्म सर्विस वाले लोग हैं, उनको जो टास्क दिया जाता है, सिविल में आपको जो यूनिफॉर्म सर्विस वाले, उनको कोई टास्क दिया जाता है तो वो उसके दिमाग में ये रहता है कि साहब मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, दूसरा वाला क्या कहेगा। तो पैरेलल सर्विस पहले हुआ करता था कि आईपीएस में डिफेंस ऑफिसर्स को डायरेक्टली लिया जाता था। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स होते थे, 5 साल के बाद उनको डायरेक्टली लेते थे। जैसे आईजी पुरी जो हैं, पहले जो अपने इंदौर में हुआ करते थे, वो सब शॉर्ट सर्विस ऑफिसर है। मेरे साथी भी हैं काफ़ी जो छोड़ के, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब वो पुलिस सर्विस में ज्वाइन करते हैं, उनको जो सीनियरिटी है, आपने जो फौज का ट्रेनिंग लिया है, उनको दोबारा वही जूनियर लेवल से आना पड़ता है। जबकि वो आपके जो बीएसएफ और सीआरपीएफ के जो हैं उनसे ज़्यादा बेटर ट्रेंड है, फिजिकली भी वो ज़्यादा टफ है, और वो आप उनसे ज़्यादा, मतलब वो उन काम करने का क्षमता भी ज़्यादा है, रिस्क लेने का भी ज़्यादा क्षमता है। तो जब इनको आप लेते हो पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो आप उनको सीनियरिटी दें, और जब इनको आप प्रमोशन देते हो तो आपको उनको उस क्राइटेरिया में मत रखिए कि ये आईपीएस का है, या क्योंकि आईपीएस को प्रेफरेंस मिल जाता है। अभी मेरे जो कुछ कलीग्स हैं वो डीआईजी लेवल में, प्रैक्टिकल है, नहीं वो प्रैक्टिकल है, देखिए साहब। तो और फिर दूसरा पॉइंट है मेरा, एक तो है कि जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप सिविल के साथ, और दूसरा पॉइंट है कि जैसे कमांडर साहब ने बताया, जो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है इजराइल और अमेरिका में,
देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। लोग हमको बोलते हैं ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, इन लोग को तो डिसिप्लिन ज़्यादा है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप सवेरे सावधान में खड़े हो जाए, जूता पॉलिश करके खड़े हो जाए। डिसिप्लिन मतलब आप सवेरे उठेंगे, घूमने जाओगे, आप खाना सही समय पे खाओगे, आपका जो आचार, जो आपका जो व्यवहार है वो थोड़ा बेटर होएगा, आप टाइम पे काम, आप जो भी काम करने के लिए टाइम पे पहुंचोगे। तो काफ़ी चीज़ आप उसको ज़िंदगी के साथ आप जोड़ देते हो। मतलब ये सिर्फ ये नहीं डिसिप्लिन की बोले साहब वो हथियार लेके बंदूक लेके खड़ा हो गया और यस सर बोले गोली चलाओ तो यस सर, वो नहीं है डिसिप्लिन। मिलिट्री स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है कि मिलिट्री स्कूल्स जो है तो इजराइल और जैसे अमेरिका में जो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है तो वो आपने उसको समाज के साथ जोड़ दिया है, मिलिट्री को आपने समाज के साथ जोड़ दिया है। अभी हमारे कलीग थे, उन्होंने 1 महीना सिर्फ एनसीसी में ट्रेनिंग लिया, बहुत सीनियर हैं, वो इंजीनियर हैं, लेकिन आज भी वो आज भी कहते हैं कि साहब मैंने कॉलेज के टाइम 1 महीने ट्रेनिंग लिया है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अपने आप को फौजी मानते हो। तो हर एक आदमी, मतलब देश के साथ अगर आपको कुछ करना है तो आपको आज की स्थिति देख के, आज जो स्थिति है वो बहुत ख़राब स्थिति है चल रही है। मतलब आप देखिए कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज चल रहे हैं, इनका जो कार्रवाई चल रहा है वो पूरे देश में हो रहा है, खासकर जो पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है, चाइना की तरफ से चल रहा है, सोशल मीडिया में। तो हमको सबको जोड़ना पड़ेगा ये सिक्योरिटी इश्यूज़ के साथ। हम आंख बंद करके नहीं जा सकते कि साहब वो तो फौजियों का काम है या पुलिस वालों का काम है। ये मैं देख रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मामला है इसमें क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा ही बहुत इसको हल्के तरीके से लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की जो बात है इसको बहुत हल्के तरह से लेते हैं और फौजी लोग हैं बस वो, उनको आप इज्जत दो, मर जाएगा, वो शहीद हो जाएगा, उसको माला चढ़ाओ, वहीं पे जाके इज्जत मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं है उसको। तो आम आदमी को सुरक्षा के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है आज की स्थिति देख के। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे के मैं बंद करूँगा। श्रीनगर में एक मिलिट्री का जो एक्सचेंज है, आर्मी एक्सचेंज में कॉल आया कि साहब ये बालाकोट जब हमने बमबारी किया उसके बाद का बताता हूँ कि साहब आपका यहाँ पे आर्टिलरी एडी का कौन सा यूनिट है श्रीनगर में और इसके कमांडिंग ऑफिसर कौन है। बोले हमारे सीओ साहब बात करना चाहते हैं, आप उनके एडी ऑफिसर, एडी के कमांडिंग ऑफिसर हैं। एयर डिफेंस मतलब जो नीचे से दुश्मन का जो प्लेन आता है उसको गिराते हैं, गन शूट। तो जो हमारा मिलिट्री एक्सचेंज है उसने बोला साहब आपके जो सीओ साहब का नाम बताइए और आपके जो नंबर बताइए। तो बोले नहीं हमारे सीओ साहब जल्दी बात करना चाहते हैं। नहीं आपका नंबर दीजिए और आपके सीओ साहब का नंबर दीजिए। नहीं साहब आप समझ नहीं रहे, हमारे सीओ साहब नाराज़ हो रहे हैं, आप जल्दी बताइए कि कौन सा एयर डिफेंस श्रीनगर में डिप्लॉयड है। तो हमारा एक्सचेंज था, वो समझदार आदमी था, वो माना नहीं, तो इसने कट कर दिया। बाद में जब चेक किया तो पता चला ये पाकिस्तान का इंटेलिजेंस एजेंसी था। उसके बाद जब पाकिस्तान का जब एयर स्ट्राइक हुआ है वो ये पता लगाना चाह रहे थे कि यहाँ पे एयर डिफेंस कौन सा यूनिट लगा है हमारे पर। जब हमारे विमान अंदर आएंगे तो ये नीचे से फायर करेंगे तो यहाँ पे कौन सा पलटन लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो आने से पहले वो ये इंक्वायरी कर रहे थे एडी गन्स कौन सी लगी हुई है, वो अटैक प्लान कर ये मतलब मैंने ट्रांसक्रिप्शन, मतलब मेरे किसी करीब है मिलिट्री के, उन्होंने मुझे बताया, दिखाया मेरे को। तो ये अंदर ही उन्होंने फिर सबको खबर किया कि साहब ऐसे भी इस स्थिति में केयरफुल रहना। तो मैं कह रहा हूँ कि हर एक के साथ हो सकता है। अभी भोपाल में यहाँ पे 5 साल पहले आपका यहाँ पे एक ये मेरे पड़ोसी का मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल। उनका लड़का इंजीनियरिंग किया हुआ है, नौकरी ढूंढ रहा था और एकदम लग्जरी कार में घर में आ रहा है। वो लग्जरी कार में घर में आ रहा है और बाद में पता चला, उनको बताया गया यहाँ पे भोपाल के जो फौज जो डिप्लॉयड है इस पे जासूसी कर। तो जासूसी करने के लिए आया था? नहीं, वो लड़का भोपाल का ही है। हाँ, वो जासूसी करता हूँ। यस, उधर सुल्तानिया लाइंस में कोर हेडक्वार्टर है, उसकी कोर हेडक्वार्टर की जासूसी कीजिए। उसको इतना पैसे दिया, 5 लोग को पकड़े, आपने पेपर में पढ़ा होगा, 5 लोगों को पकड़ा है।
वो हमारे बच्चे हैं, स्लीपर सेल्स है, स्लीपर सेल। भोपाल में भी स्लीपर सेल्स वो अभी जेल में, जेल में अभी सबके सब अभी, आपको तो पता ही होगा। तो ये हमारे पड़ोस के बच्चे, वो लड़का था, वो नौकरी के लिए इंजीनियरिंग किया, ढूंढ रहा है, भाग रहा है, हमसे भी बोला कि नौकरी लगा दो इसको, और एकदम देखा है वो कार में आ रहा है, बड़े लग्जरी कार में आ रहा है, घूम रहा है, ऐश कर रहा है। हमने बोला साहब कौन सा नौकरी लग गया इसको, इतना बड़ा नौकरी लग गया है कि ये बढ़िया लग्जरी कार में घूम रहा है। मुश्किल से 23-24 साल का लड़का है। तो सुरक्षा के हिसाब से जोड़ना पड़ेगा समाज को भी, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। विराम लगा। वेरी गुड।